एक दोस्त ने, एक व्यूअर ने कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा कि आप हमें ये बताएं कि दूसरी शादी के लिए हमें जो हमारी पहली वाइफ है, जो एग्जिस्टिंग वाइफ है, उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो वो कितनी ज़रूरी है? तो जो क्वेश्चन था, मैंने कहा चलें इस पर एक वीडियो बनाते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, लोग अक्सर बहुत सी जगहों पे जो बात पूछते हैं, तो कन्फ्यूजन जो है वो दूर होनी चाहिए कि क्या पहली बीवी की मौजूदगी में आप दूसरी शादी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? उसकी इजाज़त ज़रूरी है भी कि नहीं? और अगर ज़रूरी है तो वो कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरी है? और अगर आप इजाज़त नहीं लेंगे तो क्या उसकी कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बियर करने पड़ सकते हैं? कोई ऐसी सज़ा या पेनल्टी भी है जो आपको बियर करनी पड़ सकती है? तो ये आज की जो मुख्तसर वीडियो है वो इसी टॉपिक के बारे में है। बात यह है कि बहुत सी जेन्युइन रीज़न होती हैं कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात लोग वैसे जाते हैं बगैर किसी रीज़न के, पैसा ज़्यादा आ गया है, ये लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस्लाम में चूँकि कुरान पाक में ये हुक्म है कि आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं और 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये कंडीशन भी कुरान पाक में आयत की गई है कि अगर आप उनसे इंसाफ़ कर सकते हैं तो फिर आप करें, और अगर आप इंसाफ़ नहीं कर सकते फिर आप ऐसा ना करें। अगर आप मामलात ऐसे कर सकते हैं कि आपकी 4 बीवियाँ भी हैं, तो जितने भी आपके सोर्सेज हैं वो इस बात की इजाज़त देते हैं, आपका माइंड इस किस्म का है कि आप इंसाफ़ करने की पोजीशन में हैं, तो आप फिर कर लें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप ये काम ना करें। फिर आप एक शादी अगर आपने की हुई है उसी पर इत्तफ़ाक़ करें। तो कुरान पाक तो इस बात पे नहीं रोकता, लेकिन खैर चलें, किसी बंदे की कोई ऐसी रीज़न होती है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं हो रहे होते, इसकी बीवी बीमार है, नाफरमान है, अपने घर जाके बैठी हुई है, उसने सारी जो रेमेडीज़ हैं वो अवेल करके देख ली हैं, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं है दूसरी शादी करने के अलावा, तो फिर वो क्या करे? तो जी बिल्कुल ये बात ठीक है कि दूसरी शादी करने के लिए आपकी जो पहली बीवी है उसकी इजाज़त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये है कि लोग ये समझते हैं कि आपको दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। आपको जो इजाज़त ज़रूरी है वो यूनियन कौंसिल की है। जो मुतलका यूनियन कौंसिल है, जहाँ पर जो बीवी को रिलेट करती है, यूनियन कौंसिल जिसकी जुरिस्डिक्शन में बीवी रहती है, उस यूनियन कौंसिल की जो इजाज़त है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपके साथ रह रही है तो डेफिनेटली आपकी यूनियन कौंसिल जो है वो उसके अंडर आ रही है, या वो आपसे नाराज़ होकर किसी और जगह पे रह रही है, तो जिस अपने माँ बाप के घर पे वो रह रही है या कहीं पे भी वो रह रही है, जो उसके मुतलका यूनियन कौंसिल है उसकी इजाज़त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यूनियन कौंसिल को अप्लाई करेंगे, उन्हें बताएंगे कि मेरी ये फलां रीज़न है, फलां ग्राउंड्स हैं और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जो चेयरमैन यूनियन कौंसिल है वो आपको बुलवाएगा, आपकी बीवी को भी बुलाएगा, और आपकी जो एप्लीकेशन है उसके जो मंदरजात है, जो उसके कंटेंट्स हैं, वो देखेगा, उनको कीनली ऑब्जर्व करेगा कि जो आपने ग्राउंड्स बताए हैं कि इस वजह से जो है ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं दूसरी शादी करूं, उसको वो ऑब्ज़र्व करेगा, देखेगा, एग्जामिन करेगा, आपसे बात करेगा, अपनी बीवी से आपकी बीवी से बात करेगा, और उसके बाद अगर वो कुछ सफिशिएंट ग्राउंड्स जो हैं वो उसको अपीलिंग हुए उसके लिए, तो फिर वो आपको इजाज़त दे देगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और ये मैं ये क्लियर करता चलूँ कि बहुत मुमकिन है कि बीवी आपको यूनियन कौंसिल में जब वो तलब करे तो बीवी आपको इस बात की इजाज़त ना दे, वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल से या जो भी मुतलका डिपार्टमेंट है या जो भी मुतलका आदमी है वहाँ पे जाके वो कह दे कि मैं इसको इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी वो उस मुतलका डिपार्टमेंट का, यूनियन कौंसिल का इख्तियार है कि उस बीवी की इजाज़त के बगैर भी आपको अलाउ कर सकता है कि आप दूसरी शादी करें, अगर शर्त यह है कि वो जो ग्राउंड हैं वो इतने सफिशिएंट हों, इतने सॉलिड हों कि उसको लगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है और आपका जो राइट है दूसरी शादी करना। तो बीवी का एग्री होना लाजमी नहीं है, ये यूनियन कौंसिल का, ये मुतलका डिपार्टमेंट का एग्री होना लाजमी है। अगर वो आपको इजाज़त दे दे तो फिर आप जो है वो उसके बाद वो दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर आप ये सारा जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पीनल कॉन्सिक्वेंसेज है, आपको 1 साल तक कैद भी हो सकती है। पंजाब में जो है इसका 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। तो लिहाजा जो आपको करना पड़ेगा, प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा और आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये आप अपने जहन से निकाल दें कि बीवी की इजाज़त ज़रूरी है। इजाज़त सिर्फ यूनियन कौंसिल की ज़रूरी है। आपको सिर्फ जो वहाँ पे मुतलका आदमी है उसको सेटिस्फाई करना है, उसको रीज़न्स बतानी है, उसको ग्राउंड्स बताने हैं। ग्राउंड्स अगर उसके दिल को लगे, उसको ये लगा कि ये जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और दूसरी शादी के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। उस सर्टिफिकेट की बेस पे आप पहली बीवी की इजाज़त के बगैर जो है वो भी दूसरी शादी कर सकते हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि बीवी आपको आपकी इजाज़त दे दे कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपको अलाउ करती हूँ, तो फिर भी वो लिख के देगी। जब वो लिख के देगी तो फिर भी आप यूनियन कौंसिल के पास जाएंगे, वो फिर आपको बुलवाएंगी, तो वहाँ पर आप वो पेश करेंगे जो बीवी का इजाज़तनामा है कि देखें जी, मैं ग्राउंड तो मेरे जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इन एडिशन मेरे पास बीवी का ये इजाज़तनामा भी है, तो इस इजाज़तनामे की वजह से जो है आप मुझे अलाउ कर दें। तो यूनियन कौंसिल आपको अलाउ कर देगी, जिसकी वजह से आप ये जो है ये सारा काम अपना कंप्लीट कर लेंगे और आप मुकम्मल प्रोसीजर को फॉलो करके ये चीज़ें फुलफिल करके आप ये काम कर लें।